भाग 1 के राजू जी हैं, जो यहाँ से बीडीसी प्रत्याशी हैं, और उनसे भी मैं बात करूँगा कि यहाँ सर प्रत्याशी आप हैं और एकदम नवजुवक में हैं, तो वहाँ गांव के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के किसान के लिए, वहाँ के बुजुर्गों के लिए क्या कीजिएगा सर? सबसे पहले आपके चैनल से अपने क्षेत्र के तमाम माताओं एवं बहनों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हूँ। सबसे पहले जो भी सरकार की योजनाएं हैं, मेरी पहली प्राथमिकता होगी अपने भाग में बिशनपुरा पंचायत भाग 1 के तमाम माताओं बहनों को उसका लाभ दिलाएं, यही मेरा पहले प्राथमिकता होगी। सर विकास किस रूप से कीजिएगा आप? विकास जैसे सरकार की जो योजनाएं आएगी पंचायत के लिए, उसके आधार पर हम विकास का चयन करेंगे। तो यहाँ के लोगों में चाहे वो जाति किसी भी जाति का हो, समानता और भेदभाव तो नहीं रहेगा? कोई हम ना कभी राजनीति में कोई जातिवाद नहीं हम करेंगे और नहीं जातिवाद वाले आदमी हम हैं। क्या आप वादा करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हम के साथ ही काम करेंगे? हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे और सबका विकास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने न्यूज़ भारत से बातें की। और वे यहीं पे हमारे नहीं रुके सर, आप एक शब्द बताइए, गांव के विकास में जिस तरह से उतार चढ़ाव चल रहा है हम लोग के गांव में, पूरे क्षेत्र में, उस पर संदर्भ रखिए सर। अपना गांव में तो जो हो रहा है सो तो आप तो देखते हैं उसी गांव का है, लेकिन जो दीपक तिवारी खड़े हुए हैं, इनको आ जाने से गांव का विकास भी होगा, गांव में जो हम लोगों को जी चल रहा है उसको भी शांत कर देंगे। इनके आने से क्या पूरे समाज में, पूरे गांव में शांति का वातावरण रह सकता है? बहुत बढ़िया रहेगा। इसको वादा करते हैं आप? वादा करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग खड़ा किए हैं। सर वहाँ मुखिया पद पे जो अभी तक काम हुआ है, जो काम नहीं हुआ है, उसकी बात हम नहीं करते हैं। आप जीतिएगा तो वहाँ के जनता के लिए क्या कीजिएगा? वहाँ जीत कर जनता को खुश करेंगे, वहाँ काम जो नहीं हुआ उस काम को हम पूरा करेंगे। विकास के कामों में वहाँ किस तरह से, वहाँ के किसानों के लिए क्या कीजिएगा? किसानों के लिए अभी तो माने बहुत बड़ा समस्या है कि पानी का निकासी नहीं है, कहीं मुखिया जो जीते हैं पानी का निकासी नहीं करा। आपके गांव में हम गए थे, आपके गांव में जितना भी चौर है 2 से 3 फुट पानी लगा हुआ है, सभी लोग वहाँ के त्राहिमाम है पानी निकालने के, क्योंकि धान पका हुआ है। उस पर क्या कीजिएगा अगर जीतते हैं? जीत कर उसके बाद पूरा पॉइंट को साफ कराना है ताकि पानी चौर का निकासी हो जाए। हाँ, आपके वहाँ एक पारे टोली है, वहाँ से एक रास्ता का लेकर बहुत वहाँ के लोग बोल रहे थे, उसके लिए क्या करिएगा? पारे टोली जी आपके पंचायत में है कोई पारे टोली? एक गांव है आपके पंचायत में, वहाँ के लोग रास्ते के लिए त्राहिमाम है। सुरक्षा के उस रास्ता को हम बनवा देंगे। हाँ हाँ, तो वहाँ सभी जाति के, सभी धर्म के लोग एक समान। हाँ हाँ, सब किसी को सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम बताइए पहले। कैंडिडेट का जी, राजकुमारी देवी। आपका नाम बताइए। प्रभुनाथ सिंह। किस पंचायत से खड़े हैं आप लोग? शंकरडी। किस पद के लिए खड़े हैं? सरपंच के लिए। सरपंच के लिए। सरपंच की गरिमा होती है, वहाँ की कानून व्यवस्था। आप अगर वहाँ से जीतते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए क्या कीजिए? हम 15 वर्ष से वहाँ न्याय और पूरे जिले के सारे सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, और पूरे जिले को हम समझाते हैं इस बात को कि कैसे न्याय दिया जाता है, कैसे सरपंच पद है, क्या सरपंच का माने होता है, पूरे जिला को समझाते हैं। ये अपना पंचायत है, हम रह चुके हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आप अगर जीतते हैं सर तो वहाँ की जनता, वहाँ के पब्लिक, वहाँ के युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा ये होता है तीव्र गति से झगड़ा करना या कुछ करना, तो उसके लिए अगर युवाओं वहाँ से अगर होता है तो वहाँ की क्या ये व्यवस्था सही रहेगी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पूरे पंचायत में छोटा मोटा झगड़ा छोड़ करके 302 और 307 और 379-80 है, मेरे पंचायत में किसी लड़के पर नहीं है। मेरे पंचायत के लड़के सब सुसूचित हैं, और एक बार अगर कोई गलती करता है, अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो वह स्वीकारता है, और अगले से कोई भी गलती करने को बाध्य नहीं है, न तैयार होता है। कभी भी हमारे पंचायत में जाइएगा तो सभी लड़का, एक नहीं एक पंचायत में वृद्धा पेंशन हो या इंदिरा आवास हो या कोई भी योजना हो, मेरे पंचायत में अगर आपके पैर में अगर कहीं कीचड़ लग जाए तो बुझिए कि मेरे पंचायत के बाहर खड़े हैं, मेरे पंचायत के भीतर नहीं खड़े हैं। इतना ऐसा है कि आपके पंचायत में कहीं कीचड़ लगने वाला नहीं है, बेहतर से बेहतर काम किए हैं सर। अगर बेहतर काम किए होंगे तो वो तो जनता आपको बताएगी, क्योंकि अभी जो है ये समय ही तो है परीक्षा का। क्या काम किए हैं, कितना विकास हुआ है, कितना तत्परता से चलाए हैं, ये तो जनता देखेगी और बताएगी भी।
ये बताइए कि अगर आप फिर से जीत कर आते हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश दीजिएगा मीडिया के माध्यम से? यहाँ की जनता के लिए संदेश देंगे यही, आप पूरे सारण जिला के सरपंच जो जीतेगा, जो जीत गया है अभी, उसको हम अभी भी संदेश देते हैं कि सरपंच पद की गरिमा को बनाते हुए पूरे पंचायत को अपराध मुक्त बनाइए। बिल्कुल सर, सरपंच पद की गरिमा, बहुत सारे सरपंच हैं जो खड़े हैं उनको पता भी नहीं होता है। एक मजिस्ट्रेट होते हैं, वो अगर चाह दें तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था उनके मुट्ठी में होता है। अगर वो अपने गरिमा को जान जाए तो इस इलाके के लोग संपूर्ण शांति और परिपूर्ण तरीके से शांति माहौल में रहेंगे। एक हमारे पंचायत या हम भी जहाँ भी जाते हैं, पूरे जिला में जाते हैं, वह यही संदेश देते हैं कि पहला काम है सरपंच और पंच की पद का गरिमा बनाए रखें, और जब गरिमा बनाएंगे आप तो पूरे पंचायत में आप मिलजुल करके अपराध मुक्त कर देंगे। धन्यवाद सर। दीदी, आप 5 साल की व्यवस्था से परिपूर्ण खुशी है कि जीत का सहरा आपको ही मिलेगा? खुशी है। खुशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने न्यूज विभाग से महत्वपूर्ण समय देने के लिए। नमस्कार। न्यूज विभाग सारण से मैं राजेश तिवारी। रूबी, कहाँ से खड़े हैं आप? किस पद के लिए? वार्ड के लिए। आप अगर जीतिएगा तो वहाँ के जनता के लिए क्या कीजिएगा? सेवा करेंगे। जनता के लिए खड़े हैं तो जनता का सेवा करेंगे, क्योंकि जनता ही हमको जिताएगा और जनता के लिए ही भलाई। जनता के लिए सेवा कीजिएगा। वहाँ के गरीबों के लिए क्या कीजिएगा? वहाँ के युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? वहाँ के युवाओं के लिए जो नहीं काम हो रहा है हम काम करेंगे, और जनता के लिए जो गरीब है उनका जो एथी होगा, हम जीतेंगे तो काम उनका। पूरे समाज में आप घूम रही है, वहाँ के घूमने से क्या आपको दिखता है? वहाँ के जीत आपको क्या हासिल हो सकता है? हो सकता है वहाँ के हासिल, जीतेंगे तो काम जो होगा, जो नहीं काम हुआ है उसको हम काम करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने न्यूज विभाग से बातें करने के लिए। 2001 कहीं विकास का लहर पूरे सौरी पंचायत में था, इसलिए फिर से कई वर्ष तक आप मुखिया वहाँ कायम रह चुके हैं। इस बार अगर जीतते हैं तो वहाँ के लिए, जनता के लिए क्या विकास कीजिएगा? इस बार हमारा जो एजेंडा है, रोड मैप जो दे दिए हैं, लाइन रास्ता जो दे दिए हैं, उस लाइन रास्ते पर जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आते ही मैं जो विकास का वायदा किया है, आते ही डस्टबिन हर घर में 2-2 डस्टबिन देंगे, एक गीला रखने के लिए, एक सूखा रखने के लिए। बाकी पोल पर की मैंने एक लाइट देने का वादा किया है, वो भी मैंने पूरा करने जा रहा हूँ। और जो भी हमारे नेट पर कुछ लोग गुमराह लोग कर रहे हैं कि नेट पर आ गया है, पैसा उड़ गया है, ये गलत फहमी लोग फैलाया जा रहा है। वो एजेंडा में लिया गया है, वो काम करना है उसको। जैसे ही रुपया आएंगे उस तरह के उसको काम को शुरू किया जाएगा। ये गुमराह हमारे विपक्षी जो है गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैंने उस काम को दिया है, रुपया की राशि की डिमांड की गई है, रुपया आएगी तो काम शुरू हो जाएगा। सर, सबसे बड़ी बात है कि आपके प्रखंड में 5 वर्षों तक हम भ्रमण किए हैं, आपके प्रखंड के हर कामों को हमने खंगाला है, बहुत ही बेखूबी खंगाला है। हमने ये पता है सर, अभी जो 2020 और 21 का जो आप लोग आवंटन किए हैं और नेट पे दिख रहा है, वो सरकार की तरफ से काम नहीं हुआ है और वो उसका पैसा भी नहीं है, आप लोग काम नहीं किए हैं। लेकिन जो काम हुआ है, इस काम बेखूबी से किए हैं। कहीं ना कहीं काम में थोड़ा मोड़ा तो खुद था, लेकिन काम आपका सही सलामत है। हम भी ये पूरी तरह से वहाँ पे देखे हैं। इस पे क्या, अब अगर जीतिएगा तो वहाँ के जनता के लिए क्या कीजिएगा? मैंने कार्य किया है, कुछ वार्डों में कार्य नहीं हो पाया है, जो कि कोरोना काल के चलते काम नहीं हो पाया है। उस काम को मैंने सरकार की तरफ से डिमांड किया है, राशि का डिमांड कर दिए हैं। वो गेहूँ राशि आएगी, उस जो वंचित वार्ड है उस वार्ड को बखूबी से निभाया जाएगा। पूरे तन मन से उस काम को हम धरातल पर उतारेंगे। अगर फिर वहाँ से जीतते हैं तो वहाँ से वहाँ की जनता, वहाँ के किसान, वहाँ के गरीबों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए कोई रोजगार का कोई काम? युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत है, लेकिन मैं रोड में तैयार कर दिए हैं। जैसे हमने अपने पंचायत में जनता हमको फिर लाती है तो युवाओं के लिए बहुत कुछ सारे हम लोग उपाय सुझाए हैं, उस उपाय को हम लोग लागू करेंगे। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और गेहूँ में डस्टबिन की जो बात करते हैं, उसमें भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। वह घर घर पर जाकर लोग डस्टबिन को उठाने का काम करें, उसमें रोजगार पैदा होता है। और मनरेगा के माध्यम से ढेर लोगों को रोजगार का सृजन किए हैं और श्रम के माध्यम से कार्य बनाने के काम किए हैं। और जो जॉब कार्ड बना है उसके माध्यम से लाभुकों को लाभ पहुंचाने का हम लोग काम किए हैं। ये लाभ तत्काल इस मार्च के बाद में सब लाभुकों को हम जो कर दिए हैं उस लाभान्वित होंगे, उस लाभ को उन लोगों को मिलेगा। सर, ये तो चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ के युवा, यहाँ के जनता, यहाँ के बुजुर्ग जन सैलाब आपके साथ है। 15 वर्षों तक, 10 वर्षों तक आपको उस राजगद्दी पर भी रखे। कहीं ना कहीं विकास का लहर भी वहाँ देखने को मिलता है। दीदी, आप
वहाँ के मुखिया है ना, अगर आप जीतते हैं तो वहाँ के गरीब लोगों के लिए खास क्या कीजिएगा, काम कैसे कीजिएगा? घर बनवाएंगे, रास्ता बनवाएंगे, सब माने पूरी तरह से विकास कीजिएगा वहाँ पे। इंदिरा आवास करेंगे, सब गरीबों को सब करेंगे। चलिए, यहाँ पे सौरी पंचायत के मुखिया जो वर्तमान मुखिया थे, अभी फिर मुखिया उम्मीदवारी के लिए फिर से नामांकन के हैं। लोगों का जनसैलाब आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं, काफी भीड़ है और लोगों का एक प्रेम और स्नेह भी देखने को यहाँ मिल रहा है। धन्यवाद मुखिया जी अपने न्यूज बिहार से समय देने के लिए। किस पंचायत से हैं आप? नवादा पंचायत से। किस पद के लिए उम्मीदवार? बीडीसी पद के लिए। बीडीसी पद के लिए आप अगर जीत कर जाते हैं तो वहाँ के जनता के लिए क्या? सर्वांगीण विकास होगा, ब्लॉक लेवल का जो भी काम होगा वो बिल्कुल हमारे किसी भी जनता को ब्लॉक तक आने का काम नहीं होगा, मैं खुद उनका एक एक काम करवाऊंगा। अगर आप वहाँ से जीतते हैं तो वहाँ सबका साथ और सबका विकास के साथ काम कीजिएगा? निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति का, हर एक वर्ग का, हर जात का, हर समुदाय का विकास होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। मीडिया के माध्यम से वहाँ के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पिछले 5-6 सालों से लगातार समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में खड़ा हूँ, लोगों के हर जरूरत पे खड़ा रहता हूँ। पिछले लॉकडाउन में भी मैं खड़ा था, जब लोगों की नौकरियाँ छूट गई थी तब मैंने लोगों को राशन तक दिया था। हमेशा तैयार हूँ, अपना खून तक देता हूँ पंचायत में। मैं आज तक करीब 12 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ खुद से, और प्रतिदिन छपरा से लेकर पटना तक जहाँ भी ब्लड की जरूरत होती है लोग हमसे संपर्क करते हैं और उनके हम जरूरतों को पूरा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने न्यूज बिहार से बातें करने के लिए। नमस्ते, हमारे न्यूज़ को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे न्यूज़ को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।